तो जी हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और कॉलेज का आज है चौथा दिन, क्लासेस चल रही हैं। और ये कोर्स में बेसिकली 2 साल का कोर्स है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 साल का कोर्स से ट्रांसफ़र करवा के प्रोविंस चेंज करने का डिसाइड किया, और उनमें से ये भाई भी है अपना। तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है यहाँ से मूव करने के लिए? पहली तो जॉब पीआर और दूसरा पीआर इज इम्पोर्टेंट। लाइक अगर आप जॉब तो है ना तेरे पास? जॉब तो है, लेकिन अगर मतलब पीआर भी होना है और मतलब तुम अगर ओंटारियो में रह रहे हो तो तुमको नॉक की जॉब चाहिए। फिर अगर तुम्हारे पास इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर पॉइंट ही करना करने में लाइक तुम्हारी जान निकल जाएगी। तो बट प्रोविंस लाइक अभी तो ओंटारियो में है, तो प्रोविंस कौन सा सोचा जाने का? लाइक अभी तो अल्बर्टा बेस्ट है, क्योंकि उन लोगों में ऐसा है कि अगर तुम लोग 1 साल स्टडी कर रहे हो तो पीएनपी थोड़ा सा इजी हो जाता है वहाँ का, और एक्सप्रेस एंट्री में भी तुम लोगों का थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ा सा डिफाइन करोगे पीएनपी होता क्या है? हाँ भाई, मैं तो लाइक पीएनपी मतलब प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम होता है, और उसमें तुम लोगों को अगर पॉइंट्स के हिसाब से तो अगर लाइक स्पेसिफिक फील्ड का ड्रॉ निकलता है, और अगर उसमें तुम्हारा होगा तो लाइक तुम लोगों को शायद 600 पॉइंट जैसा मिलता है, फिर तुम एक्सप्रेस में आ जाते हो। ओके। और फिर उसमें तुम्हारा पीआर हो जाता है। और कितना टाइम लगता है सारे प्रोसेस को? अब जैसे 1 साल का अब जैसे हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो SGBM के हैं, स्ट्रेटेजिक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के, बट ये कोर्स जो कन्वर्ट हो जाता है वो GBM में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि है 1 साल का। मतलब अभी हम ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, और उसके बाद ये मूव कर जाएगा अल्बर्टा, और 1 साल का कोर्स वहाँ जाके करेगा, राइट? You should come with me too. अल्बर्टा में टैक्सेस भी कम, हाँ, टैक्सेस बहुत कम है। लाइक सब कुछ अच्छा है, लेकिन वेदर बहुत गंदा है। जैसे यहाँ पे भी -2 चल रहा है, वहाँ पे -24 चल रहा है। तो वहाँ पे वेदर का इशू तो बहुत ज़्यादा है, बट अभी जॉब तो तेरे पास लगी हुई है, और अभी वहाँ मूव करेगा तो फिर वहाँ पर इशू, जॉब ढूंढने में और भी इशू आएगा। नहीं, वहाँ पे लाइक इजीली मिल जाती है। हम 2 बंदे साथ में आए थे, एक मैं यहाँ पे ओंटारियो में था, मेरा फ्रेंड अल्बर्टा में पर था। बेसिकली अपन को एक बिगर पिक्चर देखना चाहिए। हाँ, अभी जॉब्स ये टेम्पररी है, आगे क्या होगा? पीआर नहीं मिला तो वापस इंडिया जाना ही है, तो अभी से कुछ कर ले। तो वर्क परमिट में कोई इशू तो नहीं आएगा? जैसे अगर हम यहाँ पर कोई इश्यू नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हारे पास मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस है देन यू गुड टू गो। मतलब 2-3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। और मतलब जैसे तू सेकंड कोर्स खत्म करेगा अपना सेकंड ईयर, उसके बाद विद इन 6 मंथ्स और विद इन 8 मंथ तो पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस जैसे ही खत्म होगा जॉब का, मतलब वहाँ पे अच्छा, एक 1 साल। पर्टिकुलर आवर्स रहता है कि अगर तुम लोगों को पर्टिकुलर आवर्स कंप्लीट करने होते हैं जॉब में, किसी भी फील्ड में। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई उधर के लिए नॉक वगैरह नहीं चाहिए? नहीं, वहाँ पे नॉक तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर नॉक है तो तुम्हारे पास नॉक हर जगह चाहिए ब्रो, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप वीडियो में आ सकते हैं। मैंने बोला था मैं वेलकम कैसे करूंगा, तुमने बोला नहीं ऐसे नहीं करना। हाँ, ऐसे वो सिखाएगा अभी तुम लोगों को। वहाँ का भी कोर्स है 1 साल का। हाँ, $19,000 $19,000 फीस है उसकी। और जॉब की गारंटी, तुम लोग ब्लॉगर बन जॉब जाओगे। की गारंटी है हाँ, हाँ। ब्लॉगर बन जाओगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। तूने चैनल बनाना है, फिर बाकी हाँ। एक बारी बोलना है वीडियो में आके कि जॉब ही जॉब है भाई। हाँ, और पैसा भी अच्छा है। फोन भी मिलता है। तो मतलब तुम लोगों को नॉक भी होता है, और आर्स भी एक अगर एक लाइक डिफरेंट फैक्टर है। अगर तुम्हारे आर्स हो रहा है तो भी तुम लोगों का पीआर हो जाएगा। जैसे लाइक मेरा एक फ्रेंड विनीपेग में है, तो उसके आर्स कंप्लीट हो गए तो उसको सीधा नॉमिनेशन आ गया। एक तो उसने पीआर की फाइल रखी, और वहाँ के ड्रॉ बहुत कम आते हैं। जजैसे लास्ट हमारा ड्रॉ आया था 546, हम यहाँ पे ओंटारियो ओंटारियो का नहीं 546, 561 और 546 भी आया एक वो ये आया था यार, टीआर टू पीआर। हाँ, तो लाइक वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं आते। वहाँ पे 430 440 लाइक इतना आता है, और इतना हो जाता है अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो। और अगर तुम्हारे पास इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है तो और अगर कोई 500+ बंदा यहाँ पर लाइक प्रॉपर जो 2 साल की स्टडीज़ है ओंटारियो प्रोविंस में कंप्लीट करके और उसके बाद मूव करता है लाइक वर्क परमिट के लिए वहाँ पे, तो उसका क्या बेनिफिट है? और अगर हम वो सेम ही रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा पीआर की जल्दी है, इसलिए मैं आपको वहाँ पे जॉब जा में रहा हूँ। मिलना चाहिए, आपके हाथ में सिक्योर जॉब हो तो आप चले जाओ। डायरेक्ट वर्क भी जाना है तो उधर जाके क्या करोगे? हाँ, और मतलब वहाँ पे अगर थोड़ा सा रह लोगे तो मतलब तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन से फील्ड में जॉब है। लाइक वहाँ पे कैलगरी बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पे IT वाईटी की सारी जॉब चलती रहती है। तो बैकग्राउंड क्या है वैसे तेरा? मैंने बैचलर इन कॉमर्स से किया है। तो उसी से फील्ड से रिलेटेड ही जॉब नहीं, लाइक लाइक फाइंड मैं आउट अभी करनी है या? फील्ड चेंज कर रहा हूँ। जैसे लाइक मैं बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ जा रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटीज बहुत सही है उधर, और हम दोनों ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। एक और चीज़, ये भाई न्यूजीलैंड से आया है और है वैसे भाई महाराष्ट्र से। और न्यूजीलैंड में कितना टाइम था?
हाँ 3-3.5 साल। 3.5 साल, और वहाँ की भी पीआर फाइल कर रखी है। हाँ। तो वहाँ की भाई पीआर डाल के आया, ये हर जगह की तूने पहले डिसाइड कर ले तूने रहना कहाँ है, कनाडा रहना, न्यूजीलैंड देख रहना। लेंगे जो यार। पहले पीआर देगा 100%। तो वहाँ पर कितना टाइम हो गया पीआर फाइल करे हुए? अभी हुआ है यार 6 महीने हुए। 6 महीने हो गए। और कितना टाइम लगता है पीआर आने में वहाँ के? 15 मंथ्स, अप टू 15 मंथ्स का पूल रहता है, अच्छा, मतलब 1.5 साल पकड़ तो मैक्सिमम। तो उतने में पीआर आ जाता है न्यूजीलैंड का। तो लाइक न्यूजीलैंड में क्या करके आया? मैं हॉस्पिटैलिटी पढ़ाई की, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने, ओके। और मैं उधर रेस्टोरेंट मैनेजर काम करता था। तो फिर न्यूजीलैंड से यहाँ पर कनाडा मूव क्यों? न्यूजीलैंड से मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, मैंने अप्लाई करके रखा था पर अभी तक आया नहीं, तो वापस आना पड़ा। इंडिया गया, इंडिया थोड़ा टाइम रहा, नहीं रह पाया, INR में कमा के नहीं हो रहा है तो सोचा अभी दूसरे कंट्री में जाना चाहिए, तो कनाडा अप्लाई कर लिया और इधर आ गया। तो न्यूजीलैंड बढ़िया है, कनाडा बढ़िया है? न्यूजीलैंड बढ़िया है, न्यूजीलैंड बढ़िया है। वेदर बहुत मस्त है। ओके। और इकोनॉमिकली वाइज लाइक डेवलपमेंट वाइज? न्यूजीलैंड $51 है अभी, और कैनेडियन $60, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट वेदर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब वेदर मिनिमम 5 डिग्री जाता है, मैक्सिमम 20-23 रहता है, उसके बीच में एंटायर काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहता है। हाँ मस्त वेदर है। तो अब फिर क्या सोचा, लाइक न्यूजीलैंड जाने का, वापस पीआर हो जाएगा तो फिर, नहीं तो कनाडा ही देख रुकने का? लेंगे यार यहाँ पे अभी कैसे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इधर ज़्यादा बेनिफिट्स है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड पीआर होने के बाद, देखते हैं। चलो बाकी जी अगर हम लोगों को यहाँ पे पीआर नहीं मिला और तेरे को न्यूजीलैंड का मिल गया तो हम आ सकते हैं ना उधर? किस मैं बेसिस पे? एक रेस्टोरेंट खोल दूँ और तुम लोगों को बुला दूँ, मैं मेरा बिजनेस कर सकता हूँ ना फिर, और तुम लोग को ले जा सकता हूँ। चलो और एक उनको बता दें ओंटारियो में आना है तो कुछ स्किल स्किल करके आना है, हेयर रिलेटेड, नेल रिलेटेड, लड़कियों को स्पेशली ये सीख के आना बहुत बेनिफिशियल है, और जॉब्स फटाक से मिल जाती है। यहाँ पे उसकी मतलब बेसिकली यहाँ पर स्किल वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा खासा रेफरेंस हो, अगर तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं भी हो, बट भैया है कि स्किल होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चाहे आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, नॉट इवन कनाडा, स्किल होनी तो इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। धन्यवाद। सो फाइनली जी मैं घर आ गया था अभी, और बस अब कपड़े धोने लगा था, बट याद आया कि मशीन तो हमारी ख़राब पड़ी है पिछले 1 हफ्ते से। भाई कब आना है उसने ठीक करना है? संडे बोल रहा है यार। संडे बोल रहा है। तो ओनर जो खुद है यहाँ का, वो टेक्नीशियन है, और वो कह रहे थे संडे आएंगे, पहले उन्होंने थर्सडे को आना था, आज वो आए नहीं, तो वो संडे कह रहे हैं। बट संडे को जी 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन से कपड़े धुले नहीं है, पहनने को कुछ है नहीं। मैं आपको अपना वॉशिंग एरिया दिखा रहा हूँ, ये भी मैंने ही वॉश करी थी। बेसिकली ये मशीन और ड्रायर दोनों ख़राब पड़े हैं। यहाँ पे प्रॉपर ये रिंस नहीं हो रहा है प्रॉपर मशीन में, और यह ड्रायर है ये भी नहीं चल रहा। पहले तो ये चल रहा था ड्रायर, बट अब ये बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है। तो मैंने कपड़े इसमें धो दिए, बट ये भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। फिर मैंने हाथ से निचोड़े और ठंडे पानी से यहाँ पे हाथ से निचोड़ के फिर यहीं सुखा दिए मैंने। ये सूख चुकी है, इसको उतार ही लेता हूँ मैं। ये है जी यहाँ पे वॉशिंग एरिया। अब देखो ओनर आता है तो। हाँ जी ब्रो, स्टार्ट कर रहे हो आप अपना यूट्यूब चैनल? करवा दो यार, कल ही करवा दो। करो, कल छुट्टी है आपकी, कल बनाते हैं फर्स्ट व्लॉग। कल स्टार्ट करते हैं। पक्का? कल ऑनलाइन क्लास है सुबह 9 से 11। 9 से 11। उसके बाद कलेश डल रखा है घर पे, ढंग से कोई सफाई करता नहीं है। बोल बोल मैं इन्हें थक गया हूँ, और ये मान मैं थक गया हूँ। हाँ तो मैं ही थक गया हूँ ब्रो, और कौन थक गया बोल बोल। बेसिकली मैंने तो साफ ही मना कर दिया है कि मैं सफाई नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी नहीं करता, और ऊपर का हाल इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि लास्ट मीटिंग बिठाते हैं कल सुबह, और उसके बाद डिसाइड कर लेंगे जी किसने कौन से दिन सफाई करनी है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड था पहले से, बट कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा था ढंग से, क्योंकि किसी की शिफ्ट, अब ये पहले ऊपर वाले जितने भी थे वो टोरंटो शिफ्ट लगाने गए हुए थे 4-5 हफ्ते, तो इस वजह से कोई सफाई हो नहीं पा रही थी ढंग से। तो हम अपने डे वाले दिन तो सफाई कर लेते थे, बट फिर भी जब ये बीच बीच में आए हैं तो गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था। सो इस वजह से हाँ जी क्या सीन है फिर भाई? इंस्टाग्राम पे रील्स डाल इसने पागल कर रखा है इंस्टाग्राम को। शुरू कर दिया है, थोड़ा कुछ तो करेंगे, टाइम पास थोड़ा। फिर कल चलें, डन कल चलते सुबह चलते हैं एक बारी 11-11:30 बजे, और फिर नौकरी अप्लाई करेंगे। अरे हाँ, वैसे हुआ क्या, मतलब जॉब का क्या सीन था? भाई का जॉब का सीन देख लेते हैं। भाई पहले डॉलरामा में जॉब कर रहा था, और फिर वो सीजनल जॉब थी। हाँ यार,
सीजनल जॉब थी, तो उसमें सीजनल पहले बताओ, सीजनल जॉब होती क्या है? सीजनल मतलब यार फॉल के टाइम पे स्टार्ट होती है और ये हॉलीडेज तक चलती है, क्रिसमस न्यू ईयर इस टाइम तक चलती है। उसके बाद रिटेन भी कर लेते हैं, कई बार हटा भी देते हैं। तो इस बार इन्होंने बंदे रिटेन ही नहीं किए कई स्टोर्स पे, क्योंकि काम ही नहीं है, इकोनॉमी की ऐसी हो रखी है, ऐसा ही सीन है। तो चलो कोई नहीं। अब कितना टाइम हो गया था डॉलरामा पे काम करते हुए? 4 महीने। 4 महीने हो गए थे ना? हाँ 4 महीने फुल दिहाड़ियाँ लगाई। चलो कोई नहीं, मिल जाएगी जॉब तो यार, अब सर्च करने के ऊपर है। कल जाएंगे सुबह। कल सुबह सुबह तो नहीं, 11 बजे तक चलेंगे। 11 तक तो क्लास ही, उसके बाद 11:30 निकलेंगे। भाई 1 बजे मेरी क्लास है। फिर 3 बजे फिर आ जाएंगे। 1 से 3 क्लास है ना, तो 3 बजे हाँ। तक मैं भर लूँगा, उसके बाद तू कर लियो 7 तक। ठीक है, फिर 3 बजे मिलके फिर वहाँ चलेंगे जहाँ पर डिसाइड कर रखा है। अब ये बताएंगे आपको कल वीडियो में कि हमने कहाँ जाना है कल। तो हाँ कल अब सस्पेंस भी बना के रखना ना, फिर अगली वीडियो तुम देखोगे नहीं। नहीं देखेंगे, सारे देखेंगे। खैर बस अब सोने लगे थे, रात के 2:30-3 बज रहे हैं। ऐसे रात के उल्लू बने रहते हैं हमें, कोई काम तो होता नहीं है। इंडिया के हिसाब से उठे रहते हैं हम यहाँ पे। 3:30 बजे रात को। वहाँ पे तो 2:30 बज रहे होंगे। इंडिया में 2 2 बज रहे हैं, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक। रात बस को उठ के क्या चल करता है तू? क्या करता है रात को उठ के? हैं? सब थोड़ी बताते हैं। नहीं वही पूछ रहा हूँ, बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी सब ठीक, बस बस चल चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।